अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद एयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, माहिर एमराज़ गुर्दा और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। मैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल और वामिक हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। आज मैं एक बीमारी अमाइलोइडोसिस के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। अमाइलोइडोसिस एक ख़ास किस्म की बीमारी है जो मोस्टली दो किस्म की होती है, एक प्राइमरी अमाइलोइडोसिस और एक सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। प्राइमरी अमाइलोइडोसिस मोस्टली आपकी जेनेटिकल या कंजेनिटल तौर पर कुछ प्रोटीन्स होती है जो जिस्म में प्रिंट हो जाती है और उसकी वजह से दिल का बाकी जिस्म के बहुत मसले हो सकते हैं। और प्राइमरी अमाइलोइडोसिस बेसिकली जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो अक्सर औक़ात बच्चों में ही होती है और ये बीमारी बड़ों में कम डायग्नोस होती है, लेट प्रेजेंटेशन लेट होती है और अर्ली डायग्नोस होती है और इसका प्रोग्नोसिस या इसका इलाज बहुत मुश्किल है और अक्सर औक़ात प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के पेशेंट अडल्टहुड लाइफ तक नहीं सर्वाइव करते। सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस बहुत कॉमन है और गुर्दे की कमज़ोरी या गुर्दे के फेलियर और गुर्दे के प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह है। सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस गुर्दे के प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके जो सिम्पटम्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम यह है कि सोजिश हो जाना, जिसे स्वेलिंग बॉडी में होता है, स्वेलिंग बॉडी में हो जाना, मगर इसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहना या अक्सर औक़ात लो हो जाना। इसके अलावा पेशाब में प्रोटीन आना और बहुत हैवी प्रोटीन आना, जिसके मुताबिक है कि आपके प्रोटीन आम गुर्दे की बीमारियों से भी ज़्यादा प्रोटीन बहुत ज़्यादा आपके खारिज होना। इसके अलावा आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाना, जिसे हम सीरम एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाना। इस बीमारी में आपका ब्लड प्रेशर या तो नॉर्मल लो होता है या बहुत ज़्यादा लो होता है। सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस की सबसे बड़ी वजह आपकी क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो आपको कभी भी ज़िंदगी में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, कोई आपका ज़ख़म है, जोड़ों का मसला या जिसे गैंठिया कहते हैं वो है, या उसकी वजह से कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बीमारी जो आपको कई सालों से मुहित है, अगर आप उसका प्रॉपर बर वक्त इलाज ना कराएं तो उसकी वजह से जिस्म में एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, अमाइलोइड प्रोटीन, वो जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती है जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में डिपॉजिट होती है, ख़ास तौर पे गुर्दे में, जिसकी वजह से गुर्दे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पुरानी क्रॉनिक इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन जैसे पुरानी टीबी, जोड़ों के मसले, गैंठिया या कोई पुराना ज़ख़म हो जिसका प्रॉपर बर वक्त इलाज ना कराए और वो कई अरसे तक जिस्म में मौजूद रहे, जिस्म में प्रॉब्लम करता रहे, तो उसकी वजह से अमाइलोइडोसिस होती है। इसकी वजह से एक ख़ास किस्म की प्रोटीन अमाइलोइड जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में डिपॉजिट हो जाती है। इस बीमारी को एक संगीन बीमारी हम तस्वुर करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर ये बीमारी आपको होना शुरू हो जाए तो इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल और कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हम डॉक्टर्स या फिजिशियन नेफ्रोलॉजिस्ट ने ट्राई की है, जिसका रिस्पांस बहुत पुअर होता है और अक्सर औक़ात देखा गया है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती बल्कि दिन ब दिन वर्स होती जाती है और अक्सर औक़ात जानलेवा भी शामिल होती है। तो अगर आपको क्रॉनिक गैंठिया का मसला है, पुरानी टीबी का मसला है, या अगर आपका कोई ज़ख़म रहता है, या अगर आपको कोई पुरानी बीमारी और आपको प्रोटीन आना शुरू हो जाए पेशाब में, जिसम में बहुत ज़्यादा सोजिश होना शुरू हो जाए, जिसके साथ ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाए, तो आपको चाहिए कि अपने गुर्दे और अपने पेशाब के टेस्ट और अपने टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आपको बीमारी है तो उसका बर वक्त डायग्नोस किया जा सके, ताकि आपको फर्दर किसी भी परेशानी तकलीफ से बचाया जा सके। अगर आप या आपके इर्द गिर्द किसी अजीज़ को नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करनी है तो नीचे दिए नंबर से रब्ता करें।